नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं हॉबी टू प्रोफेशन। ऑफिस में काम करते हुए हमें कई तरह के ईमेल्स, कई तरह के मैसेजेस आते हैं जिनमें या तो हमसे कोई जानकारी मांगी गई होती है या फिर हमें कोई काम करने के लिए कहा गया होता है। लेकिन कई बार इन ईमेल्स, इन मैसेजेस की लैंग्वेज इतनी अनप्रोफेशनल होती है कि हमें उनका रिप्लाई तक करने का मन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ ईमेल्स, कुछ मैसेजेस इतनी अच्छी तरह से लिखे गए होते हैं कि हम अपना सारा काम छोड़ करके सबसे पहले उनको रिप्लाई करते हैं और जो चीज़ उन्होंने मांगी होती है तुरंत उनको प्रोवाइड करते हैं। ये फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा गलत शब्दों के इस्तेमाल से नहीं होता है। गलत अप्रोच भी एक अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है। कई बार इन ईमेल्स और मैसेजेस की लैंग्वेज एक ऑर्डर जैसी लगती है और उनको पढ़ते हुए रूडनेस का आभास हमें होता है। कहा जाता है कि एक इंसान अपने ओहदे से बड़ा नहीं बनता बल्कि अपने आचरण से बड़ा बनता है। आपने भी कई बार महसूस करा होगा कि आपके टीम लीडर्स आपके साथ में उतने पोलाइट नहीं होते हैं जितने आपके डायरेक्टर्स होते हैं। लीडरशिप में आदमी जितना बड़ा बनता जाता है उतना ही उसकी पोलाइटनेस बढ़ती जाती है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी तरह से सबसे काम करवाया जाता है। कई तरह की ईमेल्स में, मैसेजेस में सिर्फ वन लाइनर होते हैं। मुझे ये रिपोर्ट निकाल करके दो, मुझे मीटिंग रूम में आकर के मिलो, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट पर क्या अपडेट है, मुझे आधे घंटे के अंदर ये चीज़ें चाहिए। एक अच्छी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। एक ऑफिस में मैं काम करता था, वहाँ पर हमारे एक डायरेक्टर थे जो कि ऑन शोर काम किया करते थे और कभी कभी किसी खास वजह से वो मुझे कॉल करते थे और आपको यकीन नहीं आएगा कि जब वो कॉल करते थे उनकी कॉन्वर्सेशन किस तरह की होती थी। कॉल करते ही सबसे पहले वो मुझे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ग्रीट करते थे और उनका सबसे पहला सवाल होता था, विनय मैंने तुम्हें गलत टाइम पर कॉल तो नहीं किया, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। उनकी अप्रोच इतनी पोलाइट होती थी कि चाहे मैं कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, सब छोड़ करके सबसे पहले मैं उनकी बात सुनता था। वो उस पोजीशन पर थे कि उनको किसी से कुछ काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर देने से ही काम हो जाएगा। लेकिन यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि उसको बात करना आता है ताकि उसके लिए काम करने वाले लोग उसके डर की वजह से नहीं बल्कि उसकी रिस्पेक्ट की वजह से काम करें, तभी वो लोग उसके लिए अपना 100% दे पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि एक अच्छी ऑफिशियल कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, कोई भी ऑफिशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए ग्रीट ज़रूर करें। जब भी आप कोई ईमेल लिखते हैं, स्काइप के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं, सबसे पहले आप ग्रीट ज़रूर करिए। आप हाय लिख सकते हैं, आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्रीट ज़रूर करिए। ये आपकी कन्वर्सेशन को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर के जाता है। और ग्रीट करते हुए पर्सनलाइज ज़रूर करें। जिसको आप ग्रीट कर रहे हैं उनका नाम ज़रूर लिखें। आप सिर्फ हाय नहीं, हाय के साथ में उस इंसान का नाम भी लिखें जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि कुछ लोग जब अपने जूनियर्स को मेल या फिर मैसेज भेजते हैं तो वो ग्रीट नहीं करते हैं। शायद उनको लगता है कि जो उनसे जूनियर है उसको ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। अगर आप अपने जूनियर्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं उस समय आपको और ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत है। तो सिर्फ नाम ना लिखें, नाम के साथ में ग्रीटिंग्स ज़रूर लगाएं। और यकीन मानिए ऐसा करने से आपका ओहदा बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा बल्कि आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरी ज़रूरी बात है पोलाइट अप्रोच। आप जब भी किसी से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, किसी तरह की जानकारी मांग रहे हैं, आपकी अप्रोच हमेशा पोलाइट होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी से कोई जानकारी चाहिए तो सेंड मी द इंफॉर्मेशन की बजाय ये हमेशा प्लीज सेंड मी द इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आप अपने आप जानते हैं कि अगर कोई सीनियर आपसे पोलाइटली काम करने के लिए कहता है तो आप सब कुछ छोड़ करके उसका काम करते हैं। अपने जूनियर्स के साथ में भी आपको यही अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हुए प्लीज, कुड यू, वुड यू माइंड, इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। ये आपकी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही प्रोफेशनल बनाता है। साथ ही जिससे आप कोई हेल्प मांग रहे होते हैं, कोई काम करने के लिए कह रहे होते हैं या कोई जानकारी मांग रहे होते हैं, वो खुशी खुशी वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है और आपका टाइम बचता है।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेलेबिलिटी चेक करना। जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, कोई जानकारी मांगते हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो किसी और काम में बिजी हो सकता है। तो हमेशा पूछिए, क्या आप ये जानकारी इस टाइम तक प्रोवाइड कर सकते हैं? ये भी एक पोलाइटनेस की निशानी है। इससे आपकी कॉन्वर्सेशन प्रोफेशनल बनती है और दूसरी तरफ से भी आपको जवाब मिलने में समय नहीं लगता। जाहिर सी बात है, अगर आप पोलाइट होते हैं तो दूसरा इंसान भी आपका काम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है, ईमेल या मैसेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें। जहां आपको लगने लगता है कि मेल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, वहां टाइम होता है मीटिंग इनिशिएट करने का। उस समय आपको उस कॉन्वर्सेशन को ईमेल्स या मैसेजेस के ऊपर रोक देना चाहिए और हर किसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक मीटिंग सेट करनी चाहिए जहां पर चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जा सके। इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी रिटन कम्युनिकेशन की खूबसूरती भी बनी रहेगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्पेक्ट शो करना। चाहे आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो या फिर आप अपने जूनियर से बात कर रहे हो, चाहे आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो या फिर आप अपने वेंडर से बात कर रहे हो, ये सभी कम्युनिकेशंस ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती हैं और इनके दौरान आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। जब आप अपने जूनियर से बात कर रहे होते हैं तब यह बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्पेक्टफुल रहें, आप पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट भी है तो उसको भी आप एक रिस्पेक्टफुल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने साथ काम करने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में आपका बिहेवियर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको हर किसी को एडमायर करने की ज़रूरत है, लेकिन एक बेसिक रिस्पेक्ट आपको हर किसी को देनी चाहिए। इसीलिए कोई ऑफिशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए भी आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और बदले में दूसरी तरफ से आपको भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। आखिरी और बहुत ज़रूरी बात, आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। किसी ने आपकी बात को एक्नॉलेज किया है, किसी ने आपकी मदद करी है, किसी ने आपकी मदद करने के लिए कहा है या सिर्फ आपकी बात को एक्नॉलेज भी किया है, उसके लिए भी आपको थैंकफुल रहना चाहिए। अगर कोई आपके इनिशियल मेल का रिस्पॉन्स करता है, उस समय भी आपको थैंकफुल रहना चाहिए और अगर किसी ने आपका काम करके दिया है, उस समय तो आपको थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी से मिलने वाली मदद को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा करने से अगर फ्यूचर में भी आपको उनसे कोई काम पड़ेगा तो वो खुशी खुशी आपके लिए अवेलेबल होंगे। भले ही आपके जूनियर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके कहने से कोई काम करते हैं तो आप उनको थैंक्स बोल सकते हैं और ऐसा करने से आपकी टीम बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और मुझे यकीन है कि हम सभी इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में तरह तरह की ट्रेनिंग्स भी ऑफिस में होती रहती हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें कई बार मिसिंग रहती हैं, जिसकी वजह से ऑफिसेज में काम करने के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है। एक अच्छे प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए एक अच्छे टैलेंट से ज़्यादा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। अगर आप भी अपने ऑफिस में कभी अनप्रोफेशनल कन्वर्सेशन फेस करते हैं तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरी पार्टी के साथ में बात करने की ज़रूरत है, आपको उनको फीडबैक देने की ज़रूरत है और यकीन मानिए कि एक अच्छी तरह से दिया गया फीडबैक भले ही कोई एक्सेप्ट ना करे, लेकिन उसके ऊपर काम ज़रूर करता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करेगा। अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।